नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नव भारत एकेडमी पर। आज हम आपको इस वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 का हिंदी का हल प्रश्न पत्र कराने वाले हैं। ये परीक्षा 5/6/2016 को हुई थी। यदि आप आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, सूरदास के गुरु कौन थे? इसमें बताना है सूरदास जी के गुरु कौन थे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। आपको याद रखना है, वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूर सारावली। ये आपको याद रखना है। अगला है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या गढ़? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यति। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। अगला है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? योजक चिन्ह, अल्प विराम, उद्धृत चिन्ह या पूर्ण विराम? तो इसका होगा अल्प विराम, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है तो वो होता है कॉमा लगाया जाता है, सिंगल कॉमा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है तो वो है 20। ये आपको याद रखना है, हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 है। अगला है, अमरस क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार? तो इसका होगा ऑप्शन बी, एक संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यवचारी भाव भी कहा जाता है और संचारी भावों की संख्या होती है 33। ये याद रखना है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अगला देखते हैं, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी या सदुक्कड़ी? तो इसका होगा ऑप्शन डी, सदुक्कड़ी। इसको सदुक्कड़ी कहें या पंचमेल खिचड़ी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन डी, सदुक्कड़ी। अगर बात करें कबीरदास जी की प्रमुख रचना तो इनकी है बीजक। याद रखना है, इनकी है प्रमुख रचना बीजक, जो कि साखी शबद रमैनी का संग्रह है। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों के लिए एक उचित विकल्प चुनिए। द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ क्या है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक काम करना या कभी समाप्त ना होना या सुंदर स्त्री? तो इसका होगा ऑप्शन सी, कभी समाप्त ना होना। अगला है, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना? तो इसका होगा ऑप्शन डी, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। अगला है, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यह र ल ब संख्या दी गई है। यह 4 उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। तो आपको हम इसका सही आंसर बताए देते हैं। इसका है ऑप्शन ए, या ल र ब। आपको वीडियो रोककर इसको पढ़ना है और देखना है इसका सही क्या होगा। हम आपको इसलिए नहीं बता रहे ताकि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को बताना है, क्या कहेंगे? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? आग्नेय, ईशान या वायव्य या नैऋत्य? तो इसका होगा ऑप्शन बी, ईशान। अगला है, वलय शब्द का अर्थ बताना है कि वलय का अर्थ क्या होगा? वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल, आवरण? तो इसका होगा गोलाकार घेरा। वलय का मतलब होता है गोलाकार घेरा। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसका प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, पापुंड, आजीवन, घुड़सवार या पीतंबर? तो इसका होगा आजीवन। इसमें आ प्लस जीवन है, आ एक अव्यय, तो इसलिए
इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान या अधिकरण? तो इसका होगा अधिकरण, क्योंकि अधिकरण की विभक्ति होती है मैं, पे, पर। तो यहाँ पर पर आ गया है, इसलिए यहाँ पर होगा ऑप्शन डी अधिकरण। अगला है, मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ बताने वाला युग्म कौन सा होगा? देखना है, पूजा घर, पुजारी, घर, सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, देवालय या अस्तुशाला? तो इसका होगा ऑप्शन डी देवालय और अस्तुशाला। एक मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मंदिरा का अर्थ होता है अस्तुशाला। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य का मतलब होता है कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित रहेगा। तो आपको ऑप्शन पढ़ना है और बताना है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई आश्रित नहीं है दूसरा वाक्य। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी गलत है। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, इसलिए ये भी गलत है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि ज्यों ही वह घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी। तो इसका होगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 से 18 तक काव्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, हो सके तो आप वीडियो रोककर भी दो बार पढ़ सकते हैं। हम आपको एक बार पढ़कर बताएंगे। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आगे देखते हैं, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो चलिए इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। अब आपको बताना है कि कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, या खुशियाँ मनाने की, या अपनी पहचान बनाने की। तो इसका होगा ऑप्शन ए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। अगला है, सूखे पत्ते प्रतीक हैं। इसमें बताना है कि सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, या शुष्कता के? इसका होगा ऑप्शन सी मन के सूनेपन के। अगला है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? ध्यान से पढ़ना है कि किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, भावरूपी कलियों पर, या विचारों की कलियों पर, या छोटी नई कलियों पर, या शुष्क कलियों पर? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विचारों की कलियों पर। चलिए अगला देखते हैं, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों की परिपक्वता, या अपना अस्तित्व, या लहलाती फसलें, या विचारों की गंभीरता? तो इसका होगा ऑप्शन ए विचारों की परिपक्वता। अगला है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प में उचित विकल्प चुनिए। रामू की ... केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी ... अधिक बुद्धिमान है। तो इसका होगा ऑप्शन सी उपेक्षा पहले आएगा और अपेक्षा बाद में आएगा, क्योंकि पढ़ के देख लेते हैं। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। यहाँ पे तुलना की जा रही है राजीव की, तो तुलना के लिए हमेशा अपेक्षा शब्द आएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा। अगला है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। आपको इस पंक्ति को पढ़कर बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। पानी बिच मीन प्यासी, मोय सुन सुन आवे हासी। इसमें बताना है विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति और उपमा। जहाँ पर कारण के रहते हुए कार्य ना हो पाए वहाँ पर होगा विशेषोक्ति अलंकार। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं?
तो आपको पढ़ना है और बताना है। राम ये भी संज्ञा है, रामचरितमानस ये भी संज्ञा है, गंगा ये भी संज्ञा है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला है, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची बताना है क्या नहीं है। मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कालिंदी। ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मंदाकिनी, भागीरथी और सुरसरिता ये गंगा के पर्यायवाची हैं। और कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो ये है यमुना का पर्यायवाची। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। एक और इसका पर्यायवाची है कृष्णा, ये आपको याद रखना है। अर्कजा, रवि सुता ये भी आपको याद रखना है, ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध लिखी है। अवन्नति, श्रृंगार, मुश्किल या मातृभूमि। तो इसका होगा ऑप्शन बी श्रृंगार बिल्कुल सही लिखा है, जबकि अवन्नति नहीं अवनति होता है, अवनति। और मुश्किल में यहाँ पे आधा सा होगा, इसलिए ये गलत है, इसमें पूरा सा बना है। और मातृभूमि भी गलत लिखा है, मातृभूमि लिखा जाएगा ऐसा, मातृभूमि, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी श्रृंगार बिल्कुल राइट। अगला है, समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताना है कौन सा शब्द समूह का बोध करा रहा है। पुरुष, स्त्री, मनुष्य या भीड़। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भीड़। भीड़ शब्द ही है जो समूह का बोध कराती है। अगला है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। इसमें आपको बताना है आंशिक में प्रत्यय क्या है। तो अगर देखा जाए आंशिक शब्द का मूल शब्द क्या होगा, तो ये बना है अंश प्लस इक प्रत्यय से। अंश प्लस इक प्रत्यय से। जिस शब्द में इक प्रत्यय होता है तो उस शब्द का पहला वर्ड दीर्घ हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि जिस शब्द में एक प्रत्यय लगा होता है उसका पहला वर्ड दीर्घ हो जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। इसमें प्रत्यय है एक। चलिए अगला देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। इसको ध्यान से पढ़ना है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पुलिस के द्वारा होता, यहाँ पे सिर्फ द्वारा लगा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला है, बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, सही आंसर देना है क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन बी बधू प्लस उर्मी। चलिए अगला देख लेते हैं। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। तो इसका होगा ऑप्शन सी। इसका होगा ऑप्शन बी, इसका होगा ऑप्शन बी, क्योंकि पावक, अनल और कृषाणु ये तीनों आग के पर्यायवाची हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आग के पर्यायवाची हैं। जबकि अनिल ये है पवन का पर्यायवाची। पवन का पर्यायवाची है अनिल, ये आपको याद रखना है। अगला है, हर्ष का विलोम बताना है क्या होगा। खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विषाद। हर्ष का विलोम विषाद होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रलय, धवल, पंकिल या पामर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पंकिल। इसका पर्यायवाची शब्द किस शब्द की पर्यायवाची हैं। तो ये होगा गदला, मैला, मलिन ये पंकिल के पर्यायवाची हैं। जबकि प्रलय का होगा विनाश, धवल का होगा उजाला और पामर का होगा दुष्ट। यहाँ पे आपको पामर का विशेष ध्यान देना है, ये याद रखना है, पामर का मतलब होता है दुष्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।